जज्बा है। ये जज्बा सिर्फ इंदिरा गांधी को। ये बिजली कहां से आया सर पता है? मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका को चैलेंज करके ऑटोनॉमिक ऊर्जा बोला, मैं वार नहीं चाहता, मुझे ऊर्जा चाहिए, और ले लिया। आप क्या, एक रेफेल वो भी बेईमानी, मात्र 11 साल में एक रेफेल। सिंदूर का सौदा करते, पुलवामा में आप चुनाव लड़े, आपके पास कोई रास्ता नहीं। पत्रकार जी, इनके डिप्टी सीएम ने क्या कहा मध्य प्रदेश कि सेना नरेंद्र मोदी के चरण के पास है, कहा या नहीं? कहा या नहीं? डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश क्या कहा? दूसरे मंत्री ने क्या कहा? सूफिया पाकिस्तान आतंकवादी की बहन है, उसको तो अभी तक फांसी हो जानी चाहिए, क्यों अभी तक आप बक्से हुए? कल एक एमएलए ने क्या कहा जम्मू कश्मीर, बोला कि एयरफोर्स लोग सोए हुए थे। पटना में 200 आदमी नहीं था, आधा से अधिक कुर्सी खाली थी। सर, सिंदूर सिर्फ हिंदू संस्कृति में पति लाएंगे या परिवार, कोई और नहीं। हिंदू संस्कृति में सिंदूर देने और बांटने का अधिकार। जी, बिहार में चुनाव क्या सही चलेगा? भाजपा को क्या पता है दुनिया की। 72 में हम परमाणु, इंदिरा गांधी ने शक्ति महाशक्ति बनी। अमेरिका चीन से लेकर के दुनिया को चैलेंज करके औकात बताया पूरी दुनिया को, और हमारे सामने कोई खड़ा नहीं लाता। 78,000 फोर्स को हम बिना गोली चलाए सरेंडर करके पाकिस्तान का बंटवारा कर। सोवियत संघ में नेहरू जी ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया। निक्सन राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी ने अमेरिका में चैलेंज किया। तब तो पूरा जिंदगी इंदिरा गांधी को सड़क पर यात्रा निकालनी चाहिए। 11 सालों में 18 हमला आतंकवादियों ने किया। 18 में एक का जवाब ये दिए, 3,800 लोगों की मौत हुई। ये अग्निवीर क्यों? और हमारा दुश्मन कौन? क्या खोया, क्या पाया? 11 साल में एक वेपन नहीं खरीदा गया, वही 303, वही 56, वही 47, वही एलएमजी। जापान वर्ल्ड हेरिटेज हथियार दे रहा है, वर्ल्ड, पाकिस्तान को। तुर्की न्यू टेक्नोलॉजी है, ना मुसान वाला ना इजराइल तुर्की को चैलेंज कर पाया आज तक। कैसे चैलेंज कीजिएगा? तुर्की हर दिन रिसर्च करता है, जापान हर दिन न्यू वेपन को पैदा करता है। जापान हमारे यहां से पैसा कमाता है, पाकिस्तान को हथियार देता है। हमारा दुनिया का नंबर 1 दुश्मन चाइना, ताइवान चाइना के साथ, वियतनाम चाइना के साथ, बांग्लादेश चाइना के साथ, श्रीलंका चाइना के साथ, नेपाल चाइना के साथ, पाकिस्तान चाइना, तुर्की पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की क्या औकात है लड़ने की? ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान भी अच्छा, भारत भी अच्छा, शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा। 3 दिनों के अंदर सीज फायर क्यों हुआ? किस 2 व्यापारियों के चलते आपने सीज फायर किया? हर दिन ट्रंप कहता है कि हाँ हमने किया है, हमने कहा इसलिए सीज फायर हुआ क्योंकि परमाणु चल जाती। पाकिस्तान परमाणु के लिए तैयार थे, दोनों कंट्री, क्या होता? क्यों जवाब नहीं देते हैं आप? पुलवामा में गद्दार कौन? पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया? इंडिया से। ये 47 कहां से? इंडिया से।
मारने वाले लोग कहां गायब हैं? आज तक मार पाए? है औकात, हैसियत है, लूटने की हैसियत, दूसरों को, पूरे भारत को लूटने की हैसियत, हिंदू मियां करने की हैसियत, और क्या हैसियत है आपकी? नहीं हो पाता है तो तत्कालीन साक्ष्य पर ही। देखिए, एक बात समझिए, सभी दल और नेता अपराधियों को दामाद की तरफ पालते। ये सर 72 घंटा काफी है बिहार के अपराधी को मिटा देने। इच्छा शक्ति नहीं है, नियत सही नहीं है, जज्बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो 72 घंटा के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता? अपराधी पैसे का एक धन उगाही का एक माध्यम बन गए, वोट का, और न्याय व्यवस्था इतने ज्यादा लचर पचर हो गए हैं कि अपराधी को वैसे सरकार से भी डर नहीं है, इकबाल नहीं है, डायरी में नाम छट जाता है, चार्जशीट समय पर नहीं जाता है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो पाता है, और आम आदमी समझौता कर लेता। नौगछिया में मुझे लगता है कि हर अपराधी को कोई न कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त, कोई न कोई नेता का संरक्षण प्राप्त, और वो लोग एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। देखिए, जो जितना गाली देगा जात को, धर्म को, मजहब को, वो इतना बड़ा नेता। इसको आप समझ लीजिए। जिस दिन ये कानून बन जाए कि उन्माद जाति, धर्म, मजहब को गाली देने वाले लोगों को सरकारी सुविधा और सरकारी चुनाव लड़ने से वंचित, उस दिन आप देख लीजिएगा कोई किसी को गाली नहीं दे। कि लोगों को लगता है कि गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे या ये जितने बड़े दादा परदादा छरदादा है, ये पैसे और ताकत से ही हमको टिकट मिलती है। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लेके टिकट मिलती है, और दल के नेता को लगता है कि अपराधी हो या माफिया, हमको चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जिस प्रकार से जीता जाए, सत्ता मेरी बनी रहनी चाहिए। तो अपराधी समाज पैदा कर रही है, और अपराधी को सोसाइटी स्थापित करती है, और अपराधी को नासूर बनाने की भूमिका कानून का है, सत्ता का है, नेता का है। सांप और नेता, सांप ठीक, नेता ठीक। सर, इस कंट्री के लिए नेता, हमको सांप मिले और नेता के बारे में तो हम पहले बोलेंगे पहले नेता को मारो। सर, जहर है, इंसानियत का दुश्मन है। आप इसको समझिए, और इसको एक्सेप्ट कर लिया है सोसाइटी। सर, दिन भर लाश उठाते हैं हम, मेरा पूरा शरीर लाश बन जा गया है, आंसू पोंछते, और इन लोगों को लगता है अपराध ही इतना ज्यादा बढ़ चढ़ गया है। हम तो कहते हैं सर, पप्पू यादव से इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होती है? जमीन की दलाली कौन कौन खाता है? नेता, थाना पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी। शराब का पैसा कहां कहां बढ़ता है, गरीब जेल जाते हैं। ये जो बालू की माफियागिरी चल रही है, इतना गोली पटना के बगल में चलता है, 2 दिनों में 9 मर्डर हुआ पटना में। मृत्युंजय शर्मा का बेटा
डीजी के सामने, एडीजी के सामने गोली चला, दूसरे दिन मृत्युंजय शर्मा का बेटा बोरिंग रोड में गोली मार दिया। सर जेल ढूक के मरवाएंगे, जेल ढूक के। सर जिंदा कैसे रहेगा ये लोग? आज फिर मार दिया दोटों को पटना में। सुबह सुबह एक लड़का मर गया, एक लड़का जिंदा है। बक्सर में कोई मर्द बचा ही नहीं। अपराधी समाज पैदा कर, अपराधी को नेता और सिस्टम पैदा कर, अपराधी को स्थापित बना रहा है ये लोग। अपराधी को आप सोसाइटी में आप बुलाते हैं, नेता आता है तो इधर घटरू डकैत, इधर छठरू डकैत, इधर भटरू माफिया, इधर नटरू माफिया। स्कॉर्पियो उसी की, फॉर्च्यूनर उसी का। सर डीजी साहब औकात है ना आप लोगों की, तो पहले इन एमएलए मंत्री की कमाई का पैसा निकालिए। कहां से बाप के घर से कमाया है लोग? कहां से लाया है पैसा? खाली भैया से न जीती था भौजी के घर फाड़ी। कमजोर की बीबी सबके बजाय मजबूत की बीबी सबके माए। अरे हैसियत है ना। गोपालगंज का एमएलए 14 एकड़ अभी कब्जा किया है। आपके सारे मंत्री अकूट पैसा कमाए हैं, कुछ नहीं। ढाक के 3 पाक। अभी जो